संभल के श्री कल्की धाम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्की मंदिर का शिलान्यास किया है और यहाँ पर संतों का समागम है। पहुँचे हुए हैं अयोध्या से हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी महाराज। महाराज जी, देख लिया सब आपने, प्रधानमंत्री जी बहुत कुछ कह गए, कैसा माहौल आपको लग रहा है? अभी भी वक्त है विपक्षी सुधर जाए, नहीं तो एक भी व्यक्ति नहीं बचेंगे। मेरे आसपास जितने लोग बैठे थे सब कांग्रेसी लोग बैठे थे, एक भी कोई बीजेपी का भाजपा का नहीं था। मुझको लगता है कहीं ये स्थिति ना हो जाए राहुल बाबा के साथ एक भी व्यक्ति ना बचे। एक संदेश है, संदेश यही है, भगवान राम किसी पार्टी के नहीं, किसी दल के नहीं, किसी संप्रदाय के नहीं। भगवान श्री कृष्ण किसी एक पार्टी के नहीं, किसी दल के नहीं, किसी संप्रदाय के नहीं। लेकिन तुम भगवान राम भगवान कृष्ण का बनो तो कर तो रहे, मंदिर मंदिर परिक्रमा कर रहे हैं। उससे फायदा आप बता दीजिए। एक तरफ आप मंदिर मंदिर जा रहे हो, तुरंत आप कह देते हो कि अरे ये सब राम 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 कर रहे हैं, राम राम ये प्रचार कर रहे हैं, ये मीडिया वाले खाली राम रातों दिन राम राम कर रहे हैं, आपके ऊपर तुरंत आरोप लगा दे रहे हैं कि ये राम राम का प्रचार कर रहे हैं। अरे भाई, अभी तक 70 वर्षों तक आप अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला करते थे, तो मैंने कभी कुछ कहने गया क्या? 70 वर्षों तक आप टोपी पहनकर दूसरे को टोपी पहनाते थे, कभी मैंने मना किया क्या? खाला जान, अब्बू जान, फूफी जान, फूफा जान, तुम टोपी पहनकर क्यों अल्लाह अकबर कर रहे हो? मैंने मना किया क्या? कभी आपने सुना राजू दास ने विरोध किया? राजू दास तो ये कह रहे हैं कि सनातन सबका है, पूरा विश्व भारत की तरफ टकटकी निगाह भरी आंखों से देख रहा है। आप समझो, जब मुस्लिम कंट्री में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पहुंचते हैं और हिंदुस्तान का मुसलमान चिल्लाता है, ओवैसी जैसे लोग, कि अरे मोदी तो पुजारी हो गया है, वो प्रधानमंत्री कम है पुजारी ज़्यादा है, तो अपने जो उनके कुल खानदान के कुछ लोग हैं उनसे चर्चा कर लें, वार्ता कर लें। वैसे तो ओवैसी और तोक़ी राजा जैसे लोग, ये तो इनके पूर्वजों ने तलवार के बल पर सलवार पहन लिया, ये लोग डरपोक लोग हैं। इनके पूर्वज 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी पहले सनातनी थे, आज ही लालच बस डर के बस इस्लाम स्वीकार कर ले। लेकिन अभी भी वक्त है, आप सुधर जाइए। मोदी जी ने एक ही संदेश दिया है। मोदी जी का एक सख्त संदेश यही था कि हम सब सनातनी हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब का डीएनए एक है और एक हो के रहो। ठीक है, आप राजनीति करिए, लेकिन राजनीति करने का मतलब ये नहीं है कि मोदी को गाली देते देते तुम धारा 370 और 35A का विरोध करने लग जाओ। तुम मोदी का गाली देते देते तुम राम जन्मभूमि जो जाए उसको पार्टी से बाहर निकाल दो। तुम मोदी को गाली देते देते आप ये कह दो साधु संत आतंकवादी हैं, भगवा आतंकवाद मर दो। ये नहीं चलेगा, ये तो मोदी जी ने कहा। और क्या कहा? तो इसके नाते एक सख्त संदेश है, अभी भी वक्त है, आप लोग सुधर जाइए, नहीं तो कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। ओवैसी को धर्मांतरण के लिए आप कह रहे हैं? नहीं, ओवैसी घर वापसी कर। नहीं, ओवैसी को धर्मांतरण के लिए नहीं कह रहे हैं। धर्मांतरण उन्होंने किया है। तुम मेरे भाई हो, मेरे कुल को हो, मेरे खानदान को हो, तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम आओ, तुमको हम गले लगाते हैं। सनातन सिखाता धर्म की जय हो, ये राजू दास सोरेन कहते हैं कि सनातन धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सत्भाव हो और विश्व का कल्याण हो। आप क्या कहते हो? सिर्फ अल्लाह, बाकी सब काफिर। इसका गला काटने से 72 हुरे मिलता है। हम ये नहीं कहते, हम कहते अल्लाह भी मेरे हैं, यीशु भी मेरे हैं, राम भी मेरे हैं, परशुराम भी मेरे हैं, कृष्ण भी मेरे हैं। लेकिन तुम अपना तो मानो, तुम तो मारने और काटने की बात करते हो। इसके नाते में कहते हैं कि तुम घर वापसी कर लो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा, नहीं तो तुम्हारा बेड़ा गर्क है और कुछ नहीं। ऐसे ही एक दूसरे नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, वो भी राम को गाली देते हैं। अब उन्होंने नई पार्टी बना ली है। नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं बोलते हैं। मैं अभी कहूँगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य 5 साल में थे, उनकी जबान क्यों नहीं खुली? ये शुद्ध रूप से अखिलेशुद्दीन जी की भाषा थी। और देख लीजिए, उन्होंने पार्टी से कुछ, मुझको लगता है वो बगावत कर देंगे, वो भाग जाएंगे। कर दी हाँ, उन्होंने कर दिया है, तो अब वो एक शब्द नहीं बोलेंगे। नई पार्टी बनाई है, शुभकामनाएं। हाँ, अब एक शब्द वो नहीं बोलेंगे। इसलिए नहीं बोलेंगे कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य का भाषा नहीं है, ये शुद्ध रूप से अखिलेशुद्दीन जी का भाषा था कि तुम फूट डालो, सनातनियों को बांटो और हिंदुस्तान में हम राज करेंगे। लेकिन हिंदू जग चुका है, सड़ी हुई जातिवादी
मानसिकता से हिंदू जनमानस अलग हट चुका है। गर्व को हम हिंदू हैं, गर्व को हम भारतीय हैं, गर्व को हम सनातनी हैं, हम सब एक हैं। इस मंत्र के साथ अब हम लोग कार्य कर रहे हैं, इसके नाते काम खत्म है। महाराज जी शुभकामनाएं तो दे दीजिएगा स्वामी प्रसाद मौर्य को। नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैं शुभकामनाएं इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि अखिलेश उद्दीन के कहने के नाते उन्होंने सनातन को बहुत गाली दिया है। मेरा उनसे लगाव था, जब वो बीजेपी में थे 5-5 कार्यक्रम कराया था। अभी उनके साथ मेरी बात विवाद हुई, सिर्फ इसी के लिए बात विवाद उनकी हमारी हुई क्योंकि वो सनातन को गाली दे रहे थे और हमको भी अपशब्द का प्रयोग कर रहे थे। मुझको आतंकवादी उन्होंने कहा राजू दास आतंकवादी है और इस प्रकार का भाषा बोलता है। तो मैं उनको सिर्फ भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे। पार्टी बनाने का आपको शुभकामना नहीं देता हूं, लेकिन भगवान आपको सद्बुद्धि दे। सनातन में ही ऐसा व्यवस्था है। आपने मुझको आतंकवादी कहा, लेकिन मैं कहता हूं कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे। और 4 दिन जो बचा है, सीताराम सीताराम करिए, इसी में आपका कल्याण। कंपनी नहीं चलेगी उनकी? नहीं, कंपनी बंद हो चुकी, खत्म हो चुकी, कंपनी खत्म हो चुकी है। वो कंपनी में सामान माल उन्होंने डुप्लीकेट बनाया तो हिंदुस्तान के जो नागरिक हैं, उत्तर प्रदेश के जो जनता जनार्दन है, वो समझ चुकी कि डुप्लीकेट माल बेचता है। इसके नाते नकार दिया उनको। आगे आने वाले दिनों में जो राहुल गांधी की न्याय यात्रा है वो इसी रूट से जाएगी जहां से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर कल्कि मंदिर का शिलान्यास किए हैं। और ये वो इलाका है महाराज जी जहां 2019 के चुनाव में एक लोकसभा की सीट नहीं आई थी बीजेपी। देखिए, हम सनातनी, हम राम भक्त सीट की लड़ाई के लिए बात नहीं करते। हम राम की बात करते, रामत्व की बात करते, हिंदू की बात करते, हिंदुत्व की बात करते और राष्ट्र की बात करते और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामक की बात करते। यही उत्तर प्रदेश है ना। 5000 सुपर दंगे हुए थे, यही उत्तर प्रदेश है ना। आए दिन दंगा बवाल फसाद होता था, आज क्यों नहीं होता है? किसी का दम है करके देख लो। अभी या तो सीधे प्रभु से मेल या तो जेल, बाकी तीसरा कोई खेल नहीं यहाँ होता है। तो इसके नाते अभी भी वक्त है। राहुल बाबा आप जग जाइए। और उनका न्याय यात्रा नहीं है, उनका शुद्ध रूप से मैं पुनः कहता हूँ, छोटी मुँह बड़ी बात हो जाएगी। राहुल बाबा आप हमसे सीनियर भी हैं, उम्र में बड़े भी हैं और आपकी राजनीतिक कद, क्योंकि आप सोने का चम्मच लेके पैदा लिए हैं, बाप दादा से लेकर सब प्रधानमंत्री होते हैं। गांधी खानदान में एक कुत्ता भी जन्म ले तो प्रधानमंत्री पद का दावेदार हो जाएगा। राहुल बाबा तो विदेशी माता के पुत्र हैं, उनकी कोई बात नहीं। लेकिन अभी भी वक्त है, आप भारत देश को समझो, भारत की आध्यात्मिक विचारधारा का आप मनन करिए और किसी आध्यात्मिक धर्म गुरु से आप शिक्षा लीजिए, तभी जाकर भारत के राजनीति में आप कामयाब हो पाएंगे। नहीं तो जहाँ जहाँ आप जाएंगे आपकी बेड़ा गर्क हो जाएगी, पार्टी खत्म हो जाएगी। अभी तो देखिए भूचाल आने वाला है। मैं जहाँ बैठा था सब कांग्रेसी ही थे, सब चले जाएंगे, सब काम खत्म है। क्योंकि कोई रीजन नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है। सिर्फ सनातन को गाली देना, तो ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलने वाला है। महाराज जी मेरा आखिरी सवाल इस बातचीत का ये है कि अभी तहखाना में पूजा अर्चना जो है वो शुरू हो गई है और अब जो कानूनी लड़ाई है वो मथुरा में चल रही है। दूसरी तरफ ओवैसी ये कह रहे हैं कि हमारी मस्जिदों को टारगेट किया। नहीं, मैं पुनः कहता हूँ, अब 3 नहीं, अब लेंगे 30,000। पूरे हिंदुस्तान में नहीं बचेगा किसी आक्रांता, आक्रमणकारी, बलात्कारी, चोर, नीच, लुटेरा का मजार। अब जहाँ जहाँ पर भी सनातनी स्ट्रक्चर है, हम तलवार के बल पे थोड़े ले रहे हैं, हम तो संविधान के बल पे लड़ाई लड़के ले रहे हैं। अगर हमको तलवार के बल पे लेना होता तो हम 90% दिए, 10% दिए, कब का ले लेते। लेकिन यह देश संविधान से चलता है और संविधान से चलेगा। संवैधानिक लड़ाई लड़कर हम हर जगह लेंगे। और रही मस्जिद की बात, तो अगर मस्जिद में राम नाम की मूर्ति, भगवान कृष्ण की मूर्ति, भगवान परशुराम की मूर्ति, सनातनी स्ट्रक्चर निकल रहा है तो मंदिर है, मस्जिद कहाँ है? इसके नाते हम किसी मस्जिद, अब मैं पूछना चाहता हूं, जब आक्रांता आक्रमणकारी आए, क्या हिंदुस्तान में और कोई जगह जमीन नहीं था क्या? उस समय में तो जनसंख्या भी कम थी, लाखों एकड़ भूमि खाली थी, वहां तुम बना लेते। तुमको सनातनी मंदिर ही मिला था कि खाली उसी को तोड़ तोड़ कर बनाओ? इसके नाते और ओवैसी को तो कोई भारत को छोड़कर अलग कंट्री कोई मुसलमान मानता ही नहीं है, इसलिए क्योंकि इनके पूर्वज हिंदू थे, ये सारे के सारे हिंदू हैं। इसके नाते अभी भी वक्त है ओवैसी जी सुधर जाएं, नहीं तो
नहीं तो अभी तो हिंदू ही विरोध कर रहा है। आने वाले दिनों में उनको हिंदुस्तान के मुस्लिम नौजवान जूता लेकर पीटेंगे ओवैसी जैसे लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे अयोध्या से राजू दास जी महाराज, जो महंत हैं हनुमानगढ़ी के। आपको बताएं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर जो भाषण दिया उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये कही है कि ये नया कालखंड है जिसकी शुरुआत हो चुकी है अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा से, और कल्की धाम में मंदिर का शिलान्यास एक पड़ाव है। आगे इस तरीके के और बहुत से आयोजन और इस तरह के कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। भले ही विपक्ष ये कहता रहे कि प्रधानमंत्री पुजारी हैं और वो देश विदेश में केवल और केवल पूजा करने जाते हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, श्री कल्की धाम, संभल।